ए बेटा, तुम लोग को ये दीवार कैसी लगी? बहुत अच्छी। मजा आ रहा है? हाँ। क्या पसंद है दीवार? क्या सबसे अच्छा क्या अच्छा, तेरे को पढ़ने में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? गिनती। गिनती अच्छी लगती है। कितनी आती गिनती? 1 से 3 तक? ये कितनी आती? 1 से 50 तक आती है। तेरे को मजा आ रहा है क्या? क्या मजा आ रहा है? क्या था? पाड़ा। हाँ, अच्छा। जब नेकी की दीवार बन सकती है तो एजुकेशन की दीवार क्यों नहीं बन सकती? मतलब दीवार पे तो ही पढ़ने का, घर पे नहीं पढ़ने का ऐसा? और हम लोग भी इंशाल्लाह एजुकेशन बोर्ड के लेवल से ये कोशिश करेंगे कि बाकी स्कूल में, बाकी मोहल्ले में संस्थाओं से जुड़कर या अलग नगर सेवक वगैरह से जुड़कर के इस तरीके को अप्रोच करने के लिए कोशिश करेंगे कि आप इस तरीके से आप सुविधा प्रोवाइड करो। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है अदनान गोट फार्म, जहां आपको कुर्बानी के लिए मिलेंगे सुरई, ब्रिडल, सुजत, गुजरी नस्ल के उम्दा बकरे, वो भी वाजिब दामों में। एट डोला गांव नियर अंतरिक्ष कंपनी, पड़घा। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में आप सबका स्वागत है। फ़िलहाल हम खड़े हैं यहाँ पे भिवंडी आसबीवी पे। जनवरी में हमने एक न्यूज़ कवर की थी कि एक टीचर, एक प्राइमरी स्कूल के टीचर, उन्होंने किस तरह से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए, क्योंकि म्यूनसिपल स्कूल के जो बच्चे रहते हैं, गरीब तबके के रहते हैं, उनके पास में ऑनलाइन एंड्रॉयड फ़ोन नहीं रहता है, तो ऑनलाइन स्टडीज़ वो नहीं ये कर पाते थे, इनकलकेट कर पाते थे। तो यहाँ पे जो उनके टीचर थे, उन्होंने बच्चों को पोस्ट कार्ड से पढ़ाया था। अब उसी सर ने एक और एक्टिविटी, इसको एक और स्टेप आगे ले जाकर, जैसे कि हमने देखा कि हमारे भिवंडी के वंजारपट्टी नाके पे एक बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था नेकी की दीवार, जहाँ पे लोगों को कपड़े वहाँ पे रखे जाते थे, जिसके एक्सेस थे, जिसके पास ज़्यादा कपड़े थे वो वहाँ पे छोड़ के आते थे, और जिसको ज़रूरत थी वहाँ पे लेके आते थे। तो वो नेकी की दीवार बनाया था। तो उसी तरह से उससे इंस्पायर होकर यहाँ पे सर ने, इकबाल सर ने यहाँ पे एक शिक्षा की दीवार बनाई है। तो ये शिक्षा की दीवार ये ख़ास बच्चों के लिए बनाई है, ताकि बच्चे यहाँ पे आके जो उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बोर्ड उन्होंने दीवार पे जो है लगा के रखा है। जैसे कि टेबल्स है, बच्चों क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम है, कलर्स के नाम है, छोटे छोटे बच्चों के लिए, प्राइमरी बच्चों के लिए। और यहाँ पे लगाने का खास मकसद ये है कि ये जो एरिया है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं आसबीबी में, तो ये एरिया पे यहाँ पे अक्सर बच्चे खेला करते हैं। थोड़ा सा ये खुला एरिया है, ओपन स्पेस है, तो यहाँ पे बच्चे अक्सर खेलते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए उन्होंने जो है ये लगा दिया है, ताकि बच्चे खेलते भी रहे और इससे जो है कुछ ना कुछ सीखते रहे। तो दोस्तों, इस सिलसिले में हम यहाँ पे इकबाल सर से बात करेंगे, जिन्होंने इस दीवार की इसकी शुरुआत की, इसकी पहल की। तो हम सर से बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप जो है क्या बोलते हैं, एजुकेशन के मामले में नई नई एक्टिविटी करने में आप बहुत ज़्यादा माहिर है। जैसे कि हमने देखा पोस्ट कार्ड की एक्टिविटी भी आपने किया था, फिर ये आइडिया के बारे में थोड़ा सा बताइए, और बताइए कि इससे बच्चों को क्या फ़ायदा हो रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसे लॉकडाउन है ना, बहुत सारे बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, तो करीब करीब सभी स्कूलें बंद है ना, और ऐसे में उनके तालीम का भरपूर नुकसान है। अब उसकी भरपाई किसी न किसी सूरत में की जाए, है ना। तो जो दूसरे पेशे से मुंसलिक लोग हैं वो किसी न किसी तरह से अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा ही सही, लेकिन काम हो रहा है। एजुकेशन का काम बिल्कुल ही बंद हो गया था, ठप पड़ा है। तो उसके लिए भी तो फ़िक्र करने की ज़रूरत है, और उसके लिए फ़िक्र कौन करेगा? जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, वही करेंगे। तो हमारा तो स्कूल का ही मामला है, तो हम इसी फील्ड में काम करेंगे। और मैंने देखा, और ख़ास करके ये जो बनाने का मेरे जहन में ख़्याल आया, वो इसलिए कि मैंने बंजारपट्टी नाके वगैरह पे देखा एक नेकी की दीवार इस टाइटल से वहाँ पे काम हुआ है। कुछ लोग कपड़े ला के रखते हैं, कुछ खाने की चीज़ें रखते हैं, तो जो जिनकी ज़रूरतमंद है वो ले जाते हैं। तो जब वो कर सकते हैं, जब नेकी की दीवार बन सकती है, तो एजुकेशन की दीवार क्यों नहीं बन सकती? इसके लिए मैंने ये काम किया। जी, तो इससे बच्चों को क्या फ़ायदा हो रहा है बताइए। इससे बच्चों का ये फ़ायदा है
कि आप अपने मोहल्ले में ही रह सकते हैं, यानी घर पर रहिए, सेफ़ रहिए। इस तरह की बार बार जो हिदायत दी जा रही है, तो आपको स्कूल तक नहीं आना है, आपके घरों के पास एजुकेशन पहुंच रहा है। यानी आपके यहाँ घर के कहीं खुली जगह है, वहाँ पे हमने लगा दिया, तो बच्चे दिन भर यहाँ पे बैठ के पढ़ते ही रहते हैं, है ना। कोई भी बच्चा किसी भी टाइम आए और कभी भी उठ के जाए, वो उसके आज़ादाना तौर से, हाँ, आज़ादाना तौर से वो कुछ ना कुछ सीख सकता है। दूसरी बात ये थी कि बच्चे जो देखते हैं उनको, उनके जहन में वो चीज़ें सेव हो जाती हैं, है ना। अभी हम लोग रोज़ाना होमवर्क देते थे बच्चों को, कुछ तो खुशी से करते थे, कुछ बोझ समझ के या कुछ जिम्मेदारी समझ के करते थे, लेकिन, है ना। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा आज़ादाना माहौल उनको मिला कि चलते फिरते भी वो 2 का पहाड़ा 10 का पहाड़ा याद कर लें, है ना। कुछ फ्रूट्स नेम है, फ्लावर्स नेम है, वेजिटेबल्स हैं, ये सब याद। ये आपने क्या बच्चों के सिलेबस में से लिया है क्या? हाँ, ये सारी चीज़ें सिलेबस में है उनके, वहीं से लिया गया है। और इसको लेने के लिए कुछ वीडियोस अपलोड थे उस पर यूट्यूब पर, मैंने उनसे स्क्रीनशॉट लेकर ये काम किया। सर थोड़ा सा, हाँ जी बोलिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने तो प्राइमरी लेवल पे किया है ये काम। आप जो हायर स्कूलें हैं, जैसे 5वीं से 8वीं है या 10वीं तक का है, उसमें भी हम ये चीज़ें ला सकते हैं। बच्चों को जैसे फिसागोरस का मसला है या कायमा ज़ाविये का मसला है या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो सारी चीज़ें अगर दीवारों पे भी हम मोहल्ले में लगा देंगे तो वहाँ से भी बच्चे सीख सकेंगे, उनको एक बोझ महसूस नहीं होगा तालीम। सर थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस तरीके का काम और शहर में और जगह होना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं, थोड़ा सा बताइए। मैं चाहता हूँ कि और भी जो वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं मोहल्ले की, जो कई अंजुमनें हैं, काम करती हैं, समाज के काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी अपने मोहल्ले में इस किस्म के चार्ट लगाएं। ये भी तो एक नेकी का काम है और बच्चों के लिए बहुत बड़ा आपने एजुकेशन दिया। ऐसा है कि हमने ये नहीं कहा कि आप एक मदरसा अपने मोहल्ले में बनाइए, स्कूल बनाइए, वो सब बड़ी बातें हैं। वो ये एक बोर्ड बनाने में कितना खर्चा है आपका? ये एक बोर्ड बनाने में 300 रुपया खर्चा। एक बोर्ड का 300 रुपया खर्चा है? हाँ जी जी। तो मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई भी आपको समझो 1 बोर्ड 2 बोर्ड भी ऐसा अगर करे, मतलब कोई अपने मोहल्ले में भी लगाना चाहे, तो एक 10-12 मतलब 5-6 हज़ार रुपये में जो है एक अच्छे से जो है बन जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बने। क्या बोलेंगे सर इसके बारे में? नहीं, मैं तो ये बोलूँगा कि ये अकबाल सर जो भी सिस्टम बनाए हैं, ये बच्चों लोग के लिए बेहतर है। अच्छा। फालतू यहाँ वहाँ बच्चे घूमते हैं, उसके लिए अच्छा है। हाँ। अब यहाँ बैठेंगे घड़ी घड़ी, और यहाँ अक्सर बच्चे खेलते हैं, वो हिसाब से थोड़ा नॉलेज भी होता रहेगा। सही बात है। और कोई मतलब बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। ए बेटा, तुम लोग को ये दीवार कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। मजा आ रहा है? हाँ हाँ? हाँ, बहुत क्या मजा। पढ़ते तुम लोग? कितना टाइम यहाँ पे आके पढ़ते हो? जब हम जब मन करे तब आते हो? हाँ, अच्छा अच्छा। कौन सी क्लास में है? 5वीं। 5वीं में। क्या नाम है? अंसारी महरीन। अंसारी महरीन। तो अंसारी महरीन यहाँ दीवार से क्या याद किया तुमने? मैं अभी इंग्लिश का याद कर रही हूँ। इंग्लिश का याद कर रही है? अरे वाह वाह वाह। और कौन बोलेगा? बोलेगी? हाँ, क्या नाम है? आयत। आयत। आयत क्या पढ़ रही है अभी? पहाड़ा लिख रही हूँ। मतलब दीवार पे तो ही पढ़ने का, घर पे नहीं पढ़ने का, ऐसा? पढ़ने का। पढ़ने का ना। हाँ बोल बोल बोल। मेरा नाम आयत है। दो आयत। हाँ माशाल्लाह। तो मैं ये पूछ रहा था कि दीवार पे है तो ही पढ़ने का, तुम लोग घर पे नहीं पढ़ने का? घर पे पढ़ते हैं। घर पे पढ़ते हैं ना। हाँ। और दीवार पे भी पढ़ते हैं। तो दीवार अच्छी है क्या? मजा आ रहा है क्या यहाँ पे पढ़ने के लिए? हाँ, बहुत। मजा आ रहा है? हाँ। तेको मजा आ रहा है क्या? क्या मजा आ रहा है? हाँ। क्या था? पाड़ा। हाँ अच्छा अच्छा। क्या नाम है? हुरैरा। हुरैरा। कौन सी क्लास में हुरैरा? 4वीं। ये दीवार लगी तो मजा आ रहा है क्या पढ़ने के लिए दीवार पे? हाँ, मजा आ रहा है। हाँ? मजा। क्या मजा आ रहा है ये तो बता। ये पहाड़ा पढ़ने में पहाड़ा पढ़ने में मजा आ रहा है, घर पे पढ़ने में मजा नहीं आता था? मजा आता था। हाँ फिर? मजा। अच्छा, कभी आके पढ़ते हैं यहाँ पे? कभी कभार। रोज के कभी कभी? रोज। रोज आते हैं। चलो अच्छी बात है। क्या एकदम पसंद है अच्छा दीवार में? क्या है, सबसे अच्छा क्या है? अच्छा, तेरे को पढ़ने में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? गिनती। गिनती अच्छी लगती है। कितनी आती गिनती? 1 से 3 तक? फिर कितनी 1 आती? से 50 तक। 1 से 50 तक आती है। सर थोड़ा सा आप बताइए इसके बारे में कि ये इस तरह के जो काम है, तो इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा और किस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं? मतलब अभी तो शुरुआत तो हो गई, पहल तो हो गई, लेकिन इसको हम लोग आगे किस तरह से बढ़ा सकते हैं, थोड़ा इसके ऊपर आप बताइए। इकबाल सर ने जो ये काम किया है काबिल तारीफ़ है और हमेशा ही वो एजुकेशन लिए काम करते रहे हैं।
अब उनका जो एक खास फोकस है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर जब से कोविड का शुरू हुआ है तो ऑनलाइन के अंदर बच्चों को कुछ जो है ना मैसेज जा रहे हैं। अब जो अच्छे घर के बच्चे हैं जिनके घर में मोबाइल वगैरह है तो टीचर्स वगैरह उनको मैसेज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए उनका भेजा जा रहा है। लेकिन जो ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं जिसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तालीमी। तो उसके लिए जो लास्ट ईयर इकबाल सर ने जो पोस्ट कार्ड का शुरू किया था उससे बहुत फ़ायदा हुआ है उन लोग को, वो एजुकेशन से जुड़े रहे। उसी तरीके से बिल्कुल इस जो अभी तालीमी दीवार का उन्होंने ये आइडिया शुरू किया है, ये बेहतरीन तरीका है कि मोहल्ले के बच्चे, ऐसे सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे, जो बच्चे शाड़ा बाए हैं, जो स्कूल छोड़ चुके हैं, उनके लिए भी बेनिफिट है। और वो जो छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो वो देखने से उनके जहन में ये बनेगा कि हाँ ये एजुकेशनल है, उनका एक जो जहन है वो बनता जाएगा उसके लिए। तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा काम है। और हम लोग भी इंशाल्लाह एजुकेशन बोर्ड के लेवल से ये कोशिश करेंगे कि बाकी स्कूल में, बाकी मोहल्ले में संस्थाओं से जुड़कर या अलग नगर सेवक वगैरह से जुड़ करके इस तरीके को अप्रोच करने के लिए कोशिश करेंगे कि आप इस तरीके से आप सुविधा प्रोवाइड करो ताकि बच्चे कर पाए। जैसे एक दुकान का बैनर होता है, बोर्ड होता है, बच्चे जाते हुए याद कर लेते हैं उसकी कौन सी दुकान कहाँ है। उसी तरीके से बिल्कुल ये सारी जो तालीमी चीज़ें बच्चे याद कर लेंगे इंशाल्लाह, और इसका फ़ायदा उनको स्कूल में जाने के बाद होगा। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे एक ऐसी पहल की है कि जिसका हम कह सकते हैं कि जिसका कोई मोल नहीं। हमने देखा है कि पॉलिटिशियंस अपने बर्थडे के ऊपर या किसी के सेलिब्रेशन के ऊपर बहुत बड़े बड़े जो है बैनर्स लगाते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे बैनर्स अगर इसी तरह से दीवार पे बना के इन लोगों की हेल्प की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा ये मानना है कि हर शहर के हर मोहल्ले में जो इस तरह की दीवार होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ बच्चे ज़्यादा जमा होते हैं खेलने के लिए, वहाँ पे अगर इस तरह की दीवारें बनाई जाए तो बच्चों को फ़ायदा होगा, एजुकेशन के हिसाब से भी फ़ायदा होगा, बच्चों का जहन जो है भटकेगा नहीं इधर उधर। और इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि सिर्फ जो बच्चे स्कूल जा रहे नहीं, जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं या जो बच्चे एकदम छोटे जो स्कूल नहीं जा रहे, तो उनके लिए भी ये फ़ायदे की चीज़ है, फ़ायदे का सौदा है। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि यहाँ पे शहर के अंदर एक इस तरह की पहल हो कि जैसे कि हमने नेकी की दीवार देखा, उसी तरह से यहाँ पे हम शिक्षा की दीवार या तालीम की दीवार हम देख के जो है इसके ऊपर काम किया जाए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कॉरपोरेशन जो है सफाई अभियान चलाती है तो बहुत जगह पे ड्राइंग वगैरह करवाते हैं, तो ड्राइंग की जगह पे सर ने बहुत अच्छी हमको जो है एक ये दी है कि उसकी जगह पे अगर कोई फार्मूलेज, मैथमेटिक्स के फार्मूलेज हो गए, केमिकल के, केमिस्ट्री के फार्मूले हो गए, या तो फिर कोई ग्रामर के जो अगर फार्मूले अगर हम लोग ने वहाँ पे लगा दिए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, बच्चे उसको देख के याद कर सकेंगे। ये एक बहुत अच्छी, समझो सर की तरफ से जो हमने सुना, बहुत अच्छी जो है ये एक सोच थी। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सर का, इकबाल सर का साथ दे और बच्चों के लिए जो है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैं चाहूँगा कि आप कंट्रीब्यूट करें। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।